ऐसे हम आदित्य दिस इज आउट ऑफ भारत फोर्ज ऑन अ डेल्टा टाइम फ्रॉम गाइस। अगर आपको याद होगा तो ये जो स्टॉक है मैंने आपको इस लेवल पे शॉर्टिंग के लिए ऐसे बताया था, क्योंकि इधर डबल बॉटम टाइप पैटर्न जो था दोस्तों वो हमारे फॉर्म होते हुए नजर आ रहा था। और लगभग 760 के आसपास मैंने आपको शॉर्टिंग के लिए बोला था। मेरा टारगेट डायरेक्टली 740 का था। वो बिल्कुल वही टारगेट के आसपास जो दोस्तों इसने अपनी जो लो है दोस्तों वो लगाते हुए हमें ब्रेक डाउन दिया था। तो हमारा टारगेट भी इंट्राडे के लेवल में हासिल हो चुका था। लेकिन मैं वो जो स्टॉक था दोस्तों सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे के लेवल्स में बताना चाहता हूँ। और ये स्टॉक अब मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो लेवल मैंने मार्क करके दिए वो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए ऐसे या फिर मिड टर्म के लिए ऐसे। गाइस देखिए इंट्राडे में हमें कल के सेशन में ब्रेकआउट हमें मिल सकता है, लेकिन कब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर आपको जो दोस्तों कोई बढ़िया स्टॉक में पोजीशन बनानी हो तो दोस्तों ये जो स्टॉक है आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ा कमाल हमें दिखा भी सकता है और ऊपर की साइड में जाने की जो लेवल है वो भी बना सकता है। स्टॉक की अर्निंग आने वाली दोस्तों अगर मैं आपको बता तो 11 नवंबर को इसकी अर्निंग आने वाली, तो थोड़ी लाम है दोस्तों, कवरने की कोई बात नहीं है वैसे, थोड़ी फार है। लेकिन फिर भी अगर हम इस लेवल के आसपास भारत फोर्ज में खरीदारी करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस सिंपली छोटा बैठ रहा है। ये देखा इस लगभग 780 का मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा है। और ऊपर के साइड टारगेट डायरेक्ट लीजिए दोस्तों, प्रीवियस जो हाई उनके आसपास लगभग 815 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 840 का। दो टारगेट दे रहा हूँ दोस्तों, बढ़िया टारगेट है। स्टॉप लॉस छोटा है तो घबराने की कोई बात नहीं। गाइस देखिए स्टॉक जो है नीचे के साइड के भी लेवल दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोस्तों डायरेक्टली कल के ही सेशन में ऊपर जाएगा। ये दिखाइए कंसोलिडेशन ही कर रहे हैं दोस्तों अभी भी। अगर मैं आपको बताऊं तो कंसोलिडेशन करते हुए ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर से इधर आए तो फिर से नीचे भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ऊपर की साइड में शूटअप होएगा। तो हमें जो है अपने रिस्क कैपिटल के हिसाब से अगर इस लेवल के आसपास आधी या फिर थोड़ी क्वांटिटी हम बाइंग करके चलते तो ये स्टॉप लॉस बनाते ऊपर की साइड में भी लेवल हमें दिखा सकता है, या फिर कंसोलिडेशन करते फिर से नीचे के जो लेवल है उनके आसपास 720 के आसपास फिर से आ सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपको रिग्रेट कब होएगा, जब आपने जो है दोस्तों ऐसा लगेगा आपको कि ये जो स्टॉक है अब इस लेवल पर हमें मिल रहा है, लेकिन आपको फिर से लगेगा इधर एक रिजेक्टिव एरिया है, वो जो है दोस्तों रिजेक्ट ही हमें देगा। लेकिन अगर आपको बताऊं तो 3 बार इधर जो है दोस्तों इसने रिजेक्टिव एरिया बने, तो अगर चौथी बार ये ब्रेकआउट देने लगता है तो रिटेशन को डायरेक्टली ऊपर की जो नया हाई वो भी हमें दिखा सकते हैं। तो अगर हम इस लेवल के आसपास हाफ क्वांटिटी बाइंग करके चल सकते हैं और ऊपर की साइड में जाने के बाद फिर से फ्रेश बाइंग हमें दिखने को मिलती है और फिर से हाफ क्वांटिटी बाइंग करके, तो घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम इस लेवल के आसपास हाफ ही क्वांटिटी बाई करते और नीचे गिरता है तो लॉस भी कम रहेगा और स्टॉप लॉस भी जो है दोस्तों कम लेवल के साथ हिट होएगा। ये हमें जो है दोस्तों सिंपली टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आपको कुछ टर्म्स जो है दोस्तों वो पता ही होनी चाहिए। तो सिंपली हाफ क्वांटिटी के साथ बाय कर सकते हो। फ्रेश बाइंग मिलने के बाद फ्रेश जो जब ब्रेकआउट मिलेगा 840 का या फिर 820 का उस लेवल के आसपास फिर से बढ़िया बाइंग करके चल सकते हो। और अगर एक डिप दिखाता है, थोड़ी ऐसी डिप दिखाने लगता है तो फिर से 720 के आसपास हम एवरेज आउट करके चल सकते हो और हमारा सिंपली स्टॉप लॉस आएगा 700 का। तो छोटा स्टॉप लॉस लगाते हुए हम इस लेवल पे बाइंग कर सकते हैं। घबराने की कोई बात नहीं। फंडामेंटल कंपनी अच्छी, तो आने वाले दिनों में काफ़ी बड़े जो लेवल स्टॉक हमें अभी भी दिखाना चाहिए। सो गाइज ये सब तो भारत फोर्ज के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।